इब्राहिम भाई, बहुत दिनों से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। आज मुलाकात हुई तो मैं आज सोचा पूछ लूँ। मैं एक भाड़े के रूम पे रहता हूँ, तो ऐसा कोई वजीफ़ा बताइए कि भाड़े के रूम से मैं मेरा खुद का घर हो जाए, क्योंकि भाई आप समझ सकते हैं कि भाड़ा भरना और आज के ज़माने में इतनी महंगाई, और आमदनी तो नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है जी। तो ऐसा कोई वजीफ़ा आप बताएं कि मेरा वो पढ़ने के बाद मेरा खुद का घर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए फ़िरोज़ भाई, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, बहुत सारे हमारे भाई हमारी बहनें जो किराए के रूम में रहते हैं, मैं उन सब के लिए और आपके लिए ख़ास दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को खुद के और बड़े घर अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफ़हूम है कि 4 चीज़ें खुशबख्ती की अलामत है, यानी ये 4 चीज़ें जिसके पास वो शख्स खुश नसीब है, जिनमें से एक है कुशादा घर, बड़ा घर होना। यकीनन आज के दौर में जिस शख्स का खुद का घर हो वो शख्स फ्री माइंड होता है, लेकिन जिसका खुद का घर ना हो, जो किराए के रूम में रहता हो, हर साल उसे चेंज करना पड़ता है, तो बहुत सारे मसाइब व आलाम का उसको सामना करना पड़ता है। फिर लोगों के लान तान, फिर ना जाने लोगों की बातें सुनना। बहरकैफ मैं तो पहले ये कहूँगा कि अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन अगर किराए के रूम में है तो वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, अल्लाह करीम है। सबसे पहले तो मैं आपसे और तमाम ही मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश करूँगा कि नमाज पंजगाना की पाबंदी, बुरा ना माने, हम लोग सब कुछ करने के लिए राज़ी है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए राज़ी नहीं। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ ऐन है, यानी बिल्कुल लाजिम है। तो याद रहे कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे कहिए इंशाअल्लाह, क्योंकि जो बंदा नमाजी होगा इंशाअल्लाह उसकी रोज़ी में बेपनाह बरकत होगी, और जब रोज़ी में बरकत होगी तो खुद का भी घर होगा, और फिर इंशाअल्लाह आप गरीबों की मदद भी करेंगे। तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी, क्योंकि नमाज पढ़ेंगे तो सारे वज़ाइफ काम आएंगे, वरना नमाज नहीं तो फिर याद रहे कोई अमल काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ताकीद करूंगा और सभी मेरे भाइयों बहनों से, अब देखिए एक भाई नमाज पढ़ रहे, बहन नमाज नहीं पढ़ती है ना, शोहर पढ़ता है बीवी नहीं पढ़ती, या बीवी पढ़ती है शोहर नहीं पढ़ता, तो सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें, एक भी नमाज छूटने ना पाए कहिए इंशाअल्लाह। दूसरा वजीफा आपको बताता हूँ, जब कभी आप घर में दाखिल हो सलाम करें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और एक बार कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ सूरह इखलास पढ़ ले, इंशाअल्लाह घर में बहुत बरकत होगी। तीसरा अमल है सूरतुल वाक़िया, जो 27वें पारे में सूरह रहमान शरीफ के बाद है। हदीस पाक में कि जिसने सूरह वाक़िया इशा की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाया, अल्लाह पाक उसको गनी कर दे, इंशाअल्लाह इतना मालदार हो जाएगा कि लोगों के सामने कभी हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। चौथा अमल है या समीउ, या समीउ, या समीउ, 100 मरतबा आपको पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ, और रब की बारगाह में दुआ मांगना है। हो सके तो दुआ में रोने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी दुआ जल्द कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खुसूसी करम नाज़िल करे।